हाँ, कहेगा भाई मुकेश सिद्धार्थ बना पी रहे। वो सिद्धार्थ पता नहीं किसने नाम टेक दिया होगा। सिद्धार्थ तो बहुत अच्छा आदमी था, उसका तो हमने इतिहास में पढ़ा नाम। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जहां तक सोमेंद्र तोमर की बात है कि गुज्जर समाज चुपचाप बैठ जाएगा, इतने उसके सिर पर बाढ़ नहीं होंगे जितने लठ पड़ेंगे भाई साहब। इसने हो सके कहीं तो पैसे वैसे ले लिए होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तू इस तरह टाइप का बयान दे के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को खराब कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर को लेकर मुकेश सिद्धार्थ नाम के एक व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद गुर्जर समाज में बड़ा उबाल है। आज मुकेश सिद्धार्थ के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े बेबाक नेता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं और सुबह सुबह आज हम इनके खेत पर पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किसान हैं, अपने खेत में गन्ना छुलाई का काम कर रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं, आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मुकेश सिद्धार्थ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को लेकर एक बयान दिया है, उनका कहना ये है कि सोमेंद्र तोमर को जिंदा जला दिया जाएगा, उनका घर फूंक दिया जाएगा। तो इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, जहां तक मुकेश सिद्धार्थ की बात है, हम तो मुकेश सिद्धार्थ को जानते भी नहीं हैं और मुकेश सिद्धार्थी ने ऐसा बयान दिया और वो भी सोमेंद्र गुज्जर के खिलाफ। हम देखो मंत्री या एमएलए की बात नहीं करते, अपने समाज से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करें। और मैं ये कह रहा कि ये तो गुज्जर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है सोमेंद्र तोमर। ये किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक वो होती है प्रार्थना, उस प्रार्थना में एक लाइन आती है, अगर आपने सुनी हो, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जहां तक सोमेंद्र तोमर की बात है, चलो वो पॉलिटिकल दल में भी है और इस प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर भी है, और वो जो है मुकेश सिद्धार्थ, वो उनको जिंदा जलाने की बात कर रहा, उनका घर जलाने की बात कह रहा, तो वो कोई इंसान तो है नहीं, वो तो कोई दुर्दांत अपराधी किस्म का आदमी है। कहेगा भाई मुकेश सिद्धार्थ बना पी रहे। वो सिद्धार्थ पता नहीं किसने नाम टेक दिया होगा। सिद्धार्थ तो बहुत अच्छा आदमी था, उसका तो हमने इतिहास में पढ़ा नाम। सिद्धार्थ तो लोगों को जीवन देने का काम करते थे, वो लोगों का जीवन लेने की बात नहीं करते थे। सिद्धार्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ा है। जब छोटे छोटे से थे हम, तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ा करते थे, तो सिद्धार्थ तो लोगों को जीवन देना चाहते थे और दिया करते थे। वो किसी के जीवन से खिलवाड़ करने की बात कभी उनके होठों पर भी नहीं आई। राजकुमार जी, चूंकि आप भी गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं और मंत्री सोमेंद्र तोमर भी गुर्जर समाज से हैं, तो गुर्जर समाज के हिसाब से आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि गुर्जर समाज में तो बड़ा उबाल है। देखिए, अगर वो सोमेंद्र तोमर को गुज्जर होने के नाते चैलेंज कर रहा, चैलेंज दे रहा कि मैं सोमेंद्र जी को जिंदा जला दूंगा, उसके कुत्ते की पूंछ का बाल नहीं पाड़ सकता, जिंदा तो क्या जला देगा वो। और अगर वो मतलब किसी पॉलिटिकल दल के हिसाब से अपना बयान दे रहा, तो उसकी व्यक्तिगत राय हो सके। मैं ये कह रहा, सोमेंद्र तोमर हमारे समाज का बच्चा है, हमारा भाई है, वो भी किसी हमारी माँ के ही पेट से पैदा हुआ है। तो हम अगर कोई ऐसा आदमी आकर के हमारी बिरादरी को, हमारे समाज को चैलेंज करने का काम कर देगा, सड़कों पर आकर के, गुज्जर समाज चुपचाप बैठ जाएगा, इतने उसके सिर पर बाढ़ नहीं होंगे जितने लठ पड़ेंगे भाई साहब। हवा भूल जाएगा, हवा। हाँ, तो गुज्जर समाज को इतनी छोटी सोच नहीं है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती ना विपिन जी, आप तब तक का इतिहास उठा के देख लो। जहां तक गुज्जर समाज की बात है, राजा मीर भोज को देख लो, धन सिंह कोतवाल को देख लो, उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी लेकिन अपने समाज का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दिया। गुज्जर समाज तो वो समाज है भाई साहब। इसकी हिस्ट्री को रेड़ के देखो ना, इसके बारे में पढ़ के देखो। लोग तो वही अनाप शनाप बकते हैं, इनके कार्यक्रम देखो, इनके कार्यकलाप देखो, इन्होंने क्या क्या किया लोगों के लिए। अपनी जान जोखिम में देकर दूसरों को जीवन देना सीखा, दूसरों को मान सम्मान बढ़ाना सीखा गुजरों ने। तो ये तो उस बिरादरी से है भाई। राजकुमार जी, मुकेश सिद्धार्थ को बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप हैं गुर्जर समाज से, लेकिन दल तो आपका भी समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए? देखिए, मैं इस चीज की परवाह नहीं मानता। समाजवादी पार्टी का जन्म 1992 में हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस टाइम के, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, उनके एजेंडे पे कभी ये बात ही नहीं रही। वो तो सर्व समाज को साथ लेके चलते थे, सारे समाजों को जोड़ के चलते थे। वो किसी जाति धर्म की उस पर राजनीति नहीं करते थे, ना जाति धर्म को आगे लेते थे। वो तो सभी को, दबे को, कुचड़े को, अगड़े को, पिछड़े को,
हैं जी, सब कुछ साथ में लेकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे और हर वर्ग के व्यक्ति को सम्मान देने का काम करते थे। समाजवादी का एजेंडे में था खुरापात करनी या खुरापात का बयान देना। उनके तो आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देख लो, उस टाइम के जो लोग हैं, कभी सर्च करके देखियो, आपको हर जाति धर्म का आदमी मिलेगा, चाहे वो कश्यप हो, कुम्हार हो, प्रजापति हो, कुशवाहा हो, कोई भी हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, कोई हो, हर वर्ग का आदमी मिलेगा। अब जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है ये बात। समाजवादी पार्टी को कोई एजेंडे में थोड़ा ही लिख रही है कि उन्होंने कहा क्या कि तुम भाई मेरी पार्टी का हो या राजकुमार तू मेरी पार्टी का है, लोगों को जिंदा जला दे। समाजवादी पार्टी के न एजेंडे में है, न कार्यक्रम में है, न समाजवादी पार्टी की ऐसी विचारधारा है। समाजवादी पार्टी तो आगे लेके चल रही और सुनो, इस देश को, इस प्रदेश को, इसकी अखंडता को बचाने का काम कर दी। इस देश को जो लोग तोड़ने पे लगे हुए हैं, उसको बचाने का काम कर रही। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तो बहुत अलग है। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा थी और समाजवादी लोगों की कैसी विचारधारा हो सके ये आप जान लो। सपा विधायक अतुल प्रधान ने मुकेश सिद्धार्थ के बयान पर यह कहा है कि ये व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही उसने इस प्रकार का बयान दिया है। आपको क्या लगता है? अतुल प्रधान जी का जो बयान आया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ये तो आप भी देखो अपनी अंतरात्मा को रेड़ के, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये तो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए और समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसकाने के लिए इसने इस तरह का बयान दिया और इसी तरह से अपने आप को प्रपोज कर रहा कि मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूं। समाजवादी पार्टी का जब से जन्म हुआ और आज तक एक आदमी ऐसा बता दो, एक नेता ऐसा बता दो आप, जिले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किसी का आज तक कोई ऐसा बयान आया हो, किसी ने भी दिया हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग के लोग रहे हों, चाहे हिंदू धर्म के लोग रहे हों, चाहे किसी भी जाति धर्म से कोई पॉलिटिकल आदमी समाजवादी पार्टी का रहा हो, किसी का एक बयान मुझे बता दो भविष्य में दिया हो या इससे पहले कभी दिया हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसने हो सके कहीं तो पैसे वैसे ले लिए होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तू इस तरह टाइप का बयान दे के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को खराब कर और समाजवादी पार्टी की छवि को खराब कर और समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ टिक्का टिपकरा सकता है ये व्यक्ति। तो ये बीजेपी के लोगों से मिला हुआ है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।